इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बिलाल गफ्फार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब आपके वक्त का। बिलाल साहब, गुज़श्ता रोज बिलावल भुट्टो की जानिब से भी आपारा चौक पर धरना देने की बात की गई है। हुकूमत क्या इरादा रखती है? एंगेज करने का ऑपोजिशन को हुकूमत का कोई इरादा है या फिर हुकूमत समझती है कि जो कुछ करना है ऑपोजिशन को कर गुजरे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। देखिए, पीडीएम की जितनी भी जमातें हैं उनका जो एजेंडा है सिर्फ एक एजेंडा है कि वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स लेना चाहते हैं और वो कोई डील ले करके एक एनआरओ की तलाश में है। पिछले दिनों आपने देखा था कि मरियम नवाज ने कहा कि 31 दिसंबर से पहले हमारी हुकूमत चली जाएगी। उन्होंने 12 दिसंबर का टाइम दिया कि आरिया पार हो जाएगा। उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान ने एक धरना दिया था और उन्होंने कहा मार्च 2020 तक हुकूमत चली जाएगी। उससे पहले बिलावल साहब ने एक नाकाम ट्रेन मार्च करने की कोशिश की। तो पीडीएम जो है अटर कंफ्यूजन का शिकार है। उनका जो एजेंडा है वो पब्लिक का एजेंडा नहीं है, सिर्फ अपने मुल्क की जो करप्शन है वो बचाने की एजेंडा है। दूसरी बात, मुझे ये पीडीएम की जो स्ट्रेटेजी में बड़ी है ना, एक हंसी आती है कि वो कहते हैं कि हम इस्तीफे भी देंगे और हम बिलाल साहब हमारे साथ रहिएगा। हम गुज़श्ता रोज जो बिलावल भुट्टो की जानिब से बयान दिया गया था उस हवाले से भी नाजरीन को आगाह करते चलें। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पीडीएम को आबारा चौक पर धरना देने के हवाले से भी मशवरा दे दिया है और नेशनल डायलॉग के हवाले से भी उन्होंने मशरूत तौर पर आमादगी का इजहार किया है। और उनका इस हवाले से यही कहना था कि अगर वजीर आजम पाकिस्तान इस्तीफा दे दें तो मुज़ाकरात की बात की जा सकती है। मुज़ाकरात के हवाले से पीडीएम की जानिब से मुसलसल यही कहा जा रहा है कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं हैं, जबकि अगर हुकूमती मौक़िफ़ देखा जाए तो हुकूमत ये कहती है कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे क्योंकि वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, एनआरओ मांगते हैं। करप्शन छुपाने के लिए ये तहरीक चलाई जा रही है और जो अपोजिशन है उनको कभी भी एनआरओ नहीं मिलेगा। एक बार फिर बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद है। बिलाल साहब, कल जो रैली निकाली गई है पीडीएम की जानिब से, आपके अपने वुज़रा का ये कहना है कि मदरसे के बच्चों को लाया गया। इसका मतलब ये है कि रैली की जो शुरका है उनकी तादाद इतनी थी कि आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी बड़ी तादाद में अब भी पीडीएम लोगों को जमा कर लेगी? अच्छा, हमारी वो बात जो रह रही थी कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से बात कट गई। तो जहां तक आपने बात की तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा कहा है, हमारे मिनिस्टर साहब ने हमेशा, हमारे डिफरेंट मिनिस्टर्स ने हमेशा कहा है कि जो भी नेशनल इश्यूज हैं, जहां कंसेंसस की इश्यूज की बात आती है तो हम अपोजिशन को एंगेज करने के लिए तैयार हैं और नेशनल इंटरेस्ट में हर बात पे करने के लिए तैयार है, लेकिन एनआरओ पे कोई बात नहीं होगी। जहां तक आपने रैलीज की बात की, देखिए नंबर्स जो होते हैं वो आपने देखेंगे कि जो हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो जलसे किए, जो एक हिस्टोरिकल जलसे किए, उससे आप कंपैरिजन में देखें तो ये 11 जमातें हैं, वो कहीं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सक रही। जो इनका जो लास्ट पावर शो क्लेम करते थे लाहौर का, आपने देखा कि किस तरह लाहौर की आवाम ने इनको रिजेक्ट किया। तो आवाम की जो है इनके पास जो सपोर्ट है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक इंतशार फैलाना चाहते हैं, हुकूमत को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब एफएटीएफ की कानून साजी होनी थी तो उस वक्त भी इन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की और उन्होंने लिंक कर दिया कि नैब के कवानीन को आप अमेंडमेंट करें तो हम। सर, जब भी वैसे हुकूमत से सवाल किया जाता है, एनआरओ की बात की जाती है, ब्लैकमेलिंग की बात की जाती है, लेकिन हुकूमत का इरादा क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है? क्या हुकूमत ये समझती है कि ये धरने जो हैं, ये जलसे जो हैं, ये रैलियां हैं, ये ऐसे ही होने देनी चाहिए ऑपोजिशन की, या फिर हुकूमत इस चीज का भी इरादा रखती है कि किसी न किसी पॉइंट पे एंगेज किया जाना चाहिए इनको? हुकूमत जो है पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म का बात करें और दूसरा जो है इनको इनकी जो रैलीज हैं, इनके जो जलसे हैं, उसमें कोई रुकावट डाल रही तो फैसिलिटेट कर रही है और इन जलसों से रैली से हुकूमत को कोई जरूरत नहीं है और हुकूमत अपना काम करेगी। ठीक है सर, इसका मतलब ये है कि पीडीएम की जो तहरीक है, अब अगर ये लोग लॉन्ग मार्च की जानिब जाते हैं, इस्लामाबाद में आके धरना दे देते हैं, उसके बाद भी हुकूमत कान नहीं धरेगी इनकी किसी भी बात पर और ये इसी तरह से वापस चले जाएंगे? आप लोग ये समझ रहे हैं, ये सोच रहे हैं? देखिए, आपके सामने सारी चीजें मौजूद है। इन्होंने पहले कहा था 31 दिसंबर तक रिजाइन दे देंगे,
2 PMLN के MNS ने रिजाइन किया, वो स्पीकर साहब के पास चले गए कि हमारे इस्तीफे आप कबूल ना करें, ये गलती से आपके पास आ गए, हमने तो आपको ये रेजिग्नेशंस दिए ही नहीं है, ये रेजिग्नेशंस तो हमने सोशल मीडिया पे दिए थे। पीपल्स पार्टी का मौका सामने आ गया कि हम रेजिग्नेशंस नहीं देंगे, वो बाई इलेक्शंस में जा रहे हैं। तो पहले ही कि आपस में तो ये इनका कोई पोजीशन क्लियर हो जाए, फिर 31 दिसंबर, फिर फरवरी, फिर मार्च, ये इसी तरीके से टाइम पीरियड गुजर जाएगा। और हाँ, इनको असल प्रॉब्लम ये है कि अगर इमरान खान जो है ये अगले 2.5 साल सरवाइव कर गए तो इनकी फिर अगले 5 साल भी बारी नहीं आएगी, क्योंकि जो ठीक है, पीडीएम का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि वो ये एनआरओ चाहते हैं और हुकूमत इस बात पर राजी नहीं है। बिलाल साहब, आपने अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।